नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र कुमार साहू आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ जेके इन्फो जंक्शन के माध्यम से जो हमारे विद्यालय हैं छत्तीसगढ़ राज्य में जो पुस्तक वितरण होना है हमारे स्कूलों को, वो इस बार ऑनलाइन सिस्टम से होना है। सारे पुस्तक स्कैन किए जाएंगे। सारे पुस्तक में 2 प्रकार के बारकोड लगे हुए हैं, एक ISBN और एक उनका यूनिकोड बारकोड कहलाता है। तो जैसा हम जान रहे हैं कि इन पुस्तकों को हमको स्कैन करके ही बांटना होगा। तो चलिए, स्कैन करने में जो भी प्रॉब्लम आ रही है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ समझाने का प्रयास करूंगा। शायद उम्मीद करता हूं ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं सामने डिस्प्ले पे जो लिंक दिख रहा है हमको, उस लिंक के माध्यम से क्रोम में जाकर के हम इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने दिखाई देने लगेगा। टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकिंग सिस्टम। साथियों, इसमें आप अपने क्लस्टर की आईडी और उसके पासवर्ड को डाल करके संकुल द्वारा पुस्तक का वितरण कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसमें अपना संकुल आईडी और पासवर्ड इंटर करता हूं, इस तरह का कुछ इंटरफेस देखने को हमको मिलता है। साथियों, इसमें थोड़े थोड़े अपडेट आ रहे हैं। हो सकता है कि जब आप कल को लॉगिन करेंगे तो थोड़ा और कुछ बदला हुआ इंटरफेस आपको देखने को मिल सकता है। इसमें आप साइड कॉर्नर में ये सारे बटन आप देख रहे होंगे। इनका क्या उपयोग है, इन सारी चीज़ों का क्या उपयोग है और इनका क्या उपयोग है। साथियों, सबसे पहले हम क्रम से समझते हैं। हो सकता है जब आप लॉगिन करें, मैंने बहुत सारे डाटा इसमें फीड कर दिए हैं, इसलिए कुछ रंग बिरंगा दिखने लगा है। ये जो इसके आरेख हैं, ये जो डाटा है, ये मैंने भर दिया है अपने संकुल का, इसलिए भरा हुआ आ रहा है। जब आप पहली बार लॉगिन करेंगे तो सारी चीज़ें आपको खाली दिखेंगी। आपको परेशान नहीं होना है, आपको इन चीज़ों पे काम करने हैं। इन बटन जो है इस पे आपको काम करने हैं, और जब आप काम करेंगे तो सारा डिस्प्ले ये जो है, ये सामने इंटरफेस ये दिख रहा है, जो डिटेल्स ये सारे भरते हुए आपको नज़र आएंगे। तो चलिए हम जान लेते हैं। ये होम बटन है। जैसे ही आप होम बटन पे क्लिक करेंगे, इस सारा चीज़ आपको दिखेगा। आपका वेलकम नाम दिखेगा, क्लस्टर का नाम दिखेगा। ये जो क्लस्टर है आपका क्लस्टर का नाम दिखेगा। ये आपके संकुल शैक्षिक समन्वयक का नाम दिखेगा। कितने स्कूल आपके यहाँ हैं ये यहाँ पर से आप देख सकते हैं। कितने पुस्तक आपको मिले हैं वो यहाँ से दिख सकते हैं। चलिए बारी बारी मैं बताऊँगा कि ये कैसे आप क्रम से देख सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम इन पूरे बटन में होम बटन का प्रक्रिया मैंने आपको बता दी कि होम बटन जब हम टच करेंगे, क्लिक करेंगे तो क्या दिखेगा इंटरफेस। इसके बाद अगले क्रम में हम रिसीव बुक, जो ऊपर में आप देख रहे हैं रिसीव बुक लिखा हुआ है, उस बटन को हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम उसको क्लिक करते हैं जी, जैसे हम इसको क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का इंटरफेस हमको देखने को मिलेगा। आपको बता दूं, इस बार ऐसा है कि चालान जो है वो प्रीलोडेड है। तो हम चालान जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, अगर हम हमारे संकुल को पुस्तक दे दी गई है, भेज दिया गया है, हम रिसीव कर लिए हैं, तो ये चालान नंबर हमारा डिस्प्ले होने लगेगा। हम इसको जैसे ही क्लिक करेंगे, ये सारा चीज़ हमको देखने को मिलेगा। इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखेगा। साथियों, चूँकि मैं पहले ही बताया हूँ कि मैं अपने संकुल में जानकारी फिल कर चुका हूँ, इसलिए पूरा भरा भरा दिख रहा है। लेकिन जब आप प्रथम बार इसको ओपन करेंगे तो ये जानकारी भरी हुई मिलेगी आपको। ये मीडियम की जानकारी भरी हुई मिलेगी, और टोटल बुक्स जो डिपो से वो भरा हुआ दिखेगा आपको। तो इस तरह ये 3 कॉलम, सब्जेक्ट, मीडियम और बुक्स एंड, ये चीज़ आपको भरी हुई मिलेगी। इसके अलावा ये जो रिसीव वाला कॉलम है, ये आपको भरा हुआ नहीं मिलेगा। पूरा ये ब्लैंक रहेगा। ये इसको आपको भरना है कि जो डिपो से आपको पुस्तक भेजी गई है,
ये डिपो से ये जो पुस्तक भेजी गई, क्या आपने इतना ही रिसीव किया है? यदि आपने रिसीव किया है तो वो संख्या आप डाल करके, और बगल में आपके वेरीफाई का यहाँ बटन दिया हुआ है, वहाँ पर ग्रीन सिंबल दिखेगा। चूँकि मैंने वेरीफाई कर लिया है इसलिए ये ब्लर हो गया है, आप वेरीफाई करेंगे। इसी तरह से सारे पुस्तकों को मिलाते हुए उसके चालान के आधार पे जो आपने रिसीव किया है भरते चले जाएंगे और वेरीफाई करते चले जाएंगे। हाँ साथियों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, आप एक बार जानकारी भरेंगे फिर वेरीफाई कर लें, फिर जानकारी भरें फिर वेरीफाई करें, वेरीफाई करते चलेंगे, नहीं तो सर्वर कभी कभी अप डाउन करता है, जिसकी वजह से आप जो जानकारी भरेंगे वो डिलीट हो जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे। चलिए, ये तो हुआ रिसिप्ट बुक की बातें। अब हमने ऑनलाइन रिसिप्ट कर लिया बुक और उसके डाटा को हमने फिट कर दिया। इसके रिसिप्ट बुक के बाद हम आएंगे डिस्ट्रीब्यूट बटन पे। उसी के जस्ट नीचे पे आप देख रहे हैं ये डिस्ट्रीब्यूट का ऑप्शन है, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी हमने डिपो से संकुल में पुस्तक प्राप्त कर लिया है ऑनलाइन, और अब हम ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। ये देखिए, जैसे मैं डिस्ट्रीब्यूट बटन पे क्लिक करता हूँ ये सारे स्कूल मेरे दिखने लगेंगे। साथियों, इस प्रकार से ये सारे स्कूल हमारे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो साथियों, फिर इसी तरह इन सारे स्कूलों में वितरण करें। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है वितरण करें का, इसको आप क्लिक करके उन स्कूलों को ऑनलाइन बुक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे चलिए करके देखते हैं, ये वितरण करें। साथियों, डिपो से जो पुस्तकें प्राप्त हुई थी वो इस लाइन पे पूरी दिख रही हैं, और जो वितरण के लिए मेरे पास पुस्तक उपलब्ध है वो इस लाइन में दिख रही है। चूँकि मैंने ऑनलाइन पुस्तकें संकुल को वितरित कर दी हैं, इसलिए मेरे पास मात्र ये पुस्तकें बच गई हैं। यहाँ पर जब आप फर्स्ट में ओपन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जितनी पुस्तकें आपको डिपो से प्राप्त हुई हैं उतनी ही पुस्तकें आपको वितरण के लिए उपलब्ध रहेंगी। जैसे ही आप इस विद्यालय के छात्रों की संख्या आप इस क्रम में देख सकते हैं। अब जैसे ही आप इन स्कूलों को वितरण के लिए जो छात्र हैं आपको दिए गए हैं, छात्रों की संख्या 11 है, तो आप 11 में जितने बच्चों को वितरण करना चाहते हैं इस बॉक्स में उतनी संख्या भर करके और आप पुस्तक वितरित करने वाले इस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। सारी जानकारी पहले आप भर लें इस बॉक्स में, जितनी संख्या आप पुस्तक वितरित करना चाहते हैं उस स्कूल को, और फिर इसको वितरित करके सेव कर दें। जैसे ही आप यहाँ सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो स्टॉक है आपका ये घट जाएगा। फिर अगले विद्यालय में जाएंगे तो आपको घटा हुआ स्टॉक मिलेगा, फिर वहाँ पर उसकी संख्या आपको भरनी है। ठीक इसी प्रकार अगले विद्यालय के लिए भी आप करेंगे, इस बॉक्स में पूरी संख्या भर देंगे। फिर ये जो आपका स्टॉक वाला कॉलम है ये घटता चला जाएगा। इस तरह लास्ट में जब आप सारे स्कूलों को वितरित कर देंगे तो आपको स्टॉक दिखेगा। जैसे कि मैंने पूरे स्कूलों को जो आप देख रहे हैं, ये सारे स्कूल जो आपको दिख रहे हैं, इसमें सभी में मैंने पुस्तक ऑनलाइन वितरित कर दिया है। इसलिए लास्ट में जो मेरा स्टॉक दिख रहा है आप देख सकते हैं, ये जो स्टॉक दिख रहा है मेरा, ये पूरे स्कूलों को बांटने के बाद इतने पुस्तक के स्टॉक दिख रहे हैं। चलिए, ये तो प्रक्रिया थी संकुल स्तर पे ऑनलाइन पुस्तक रिसीव करने की, चालान को वेरीफाई करने की और ऑनलाइन स्कूलों को डिस्ट्रीब्यूट करने की। क्योंकि जब तक आप ऑनलाइन स्कूलों को वितरित नहीं करेंगे स्कूल के टीचर उन पुस्तकों को स्कैन नहीं कर सकते। अब यहाँ से प्रक्रिया चालू होती है स्कूल स्तर पे पुस्तकों को स्कैन कैसे करें। तो चलिए मैं अब आगे की वीडियो में आपको बताता हूँ। ये रहा संकुल। अभी तक हमने देखा कि संकुल स्तर पे डिपो से हमने पुस्तक प्राप्त किया, ऑफलाइन मोड पे पुस्तक रखा अपने संकुलों में, फिर ऑनलाइन मोड पे उसको रिसीव किया, फिर ऑनलाइन मोड पे उसको वेरीफाई किया, फिर डिस्ट्रीब्यूट किया।
अब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अब काम आ जाता है शिक्षकों का, कि शिक्षकों को जब हम पुस्तक देंगे तो उसको कैसे स्कैन कराना है और कैसे वो प्रोसेस होगा, मैं अब आपको आगे वो बताने जा रहा हूँ।